व्हाट इज क्वेश्चन? क्वेश्चन दिया है 3 की पावर। सर m इक्वल्स टू देखो, अच्छा ये बताओ a टू द पावर m और a टू द पावर n क्या होता है? a टू द पावर m प्लस n, ये समझ में आता है? अगर बेस सेम है तो ये हो गया, और उधर क्या है? m इक्वल्स 1 पावर 7 ब्रैकेट लगेगा निगेटिव हो, ये जरूर ध्यान रखना, है तो बहुत लोगों के नंबर कटे हैं। m इक्वल्स 1 -3 की पावर m प्लस 6, इट इज -3 की पावर 7। अब ये देखो, अब क्या दोनों का बेस सेम है? नो सर अब ये दोनों का वैल्यू भी सेम है, तो इसका मतलब एक्सपोनेंट सेम था तभी तो सेम हुआ। बेस सेम है, बेस सेम है कि नहीं? और ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब है कि इनके एक्सपोनेंट सेम थे तभी तो ये इक्वल हो पाए। तो कंपेयरिंग एक्सपोनेंट, समझ में आई बात की नहीं? m1 होगा, 1 हो जाएगा m1 होगा। 2 की पावर 3, अगर बेस सेम हो तो इसमें मैं क्या पावर लगाऊं कि इक्वल हो जाए? 3 ही लगाओ, और किसी पे इक्वल होगा? तो बेस यहाँ जब सेम है तो मैं इस पे जो है वही है, वो इसके इक्वल होगा तभी तो इक्वल चीज हो पाएगी। यस सर तो इसका मतलब अगर मैं दोनों तरफ कंपेयर करूं, सर हमें m की वैल्यू क्या कंपेयरिंग वन को तो उसने देखते ही शिवांग ने बता दी सर ये तो 1 है, दिख ही रहा है। उसने बोला कि 1 रख दो तो 1 + 1 2 और 2 + 5 = 7। वो तो तुरंत ही, वो तो वर्बल है, लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा ना कि भाई अगर सबको मैंने किया, रूल लगाया, तो रूल में अगर बेस सेम है तो पावर भी तो सेम होगी तभी तो चीज इक्वल होगी। यहाँ देखो बेस सेम है, पावर अलग अलग लिख दो तो क्या इक्वल हो पाएगा? तो एक तरफ अननोन है, एक तरफ नोन है, लेकिन हमको ये बात मालूम है कि पावर भी एक्सपोनेंट भी सेम होना चाहिए। तो अब मैं क्या लिखूं? बोलो कंपेयरिंग बोथ साइड, बोथ साइड्स को दिमाग कंपेयर करो, तो बोलो m + 6 क्या हुआ? m क्या हुआ? m = 7 - 6 m = 1, सही है। अगला सवाल देखिए, अलजेब्रा भी आता है। बिल्कुल अलजेब्रा इसमें आ गई है। एक क्वेश्चन इसी तरीके का है, लेट अस सी। इस बार शिवांग से पहले आप बताइएगा सोनल, दैट इज 5 टू द पावर m, इसमें भी यही काम करना है, डिवाइडेड बाय 5 की पावर -3, दैट इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर 5। फाइंड m -3 की वैल्यू बताओ, और बताइए। 8 होगा, m पावर 8 हो जाएगा, m पर 8 m 8 होगा। 5 टू द पावर m डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर -3, दैट इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर 5। अच्छा ये बताओ, निगेटिव में पावर होती है तो क्या हो जाता है? अब ऐसे ऐसा भी हो सकता है कि 5 टू द पावर m माइनस, और जो नीचे की चीज है m और माइनस और नीचे वाली चीज, सही है? ये समझ आया कि नहीं? दैट इज क्या होता है? a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n। तो ये तो नहीं देखते हो कि ये निगेटिव है कि पॉजिटिव है, सिंपली सब्ट्रैक्ट ही तो कर देते हो अंकित। मैंने सब्ट्रैक्ट ही तो किया है, हमें क्या लेना देना ये नीचे क्या लिखा है? फार्मूला तो वही लगाया ना, देख लो। हमको क्या लेना देना है निगेटिव की पॉजिटिव, जो अपना ब्रैकेट में रहे, अपनी जगह पे, अपने दायरे में रहे। अब दैट इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5, तो 5 टू द पावर m + 3, इट इज 5 टू द पावर 5, दैट इज 5 कंपेयरिंग बोथ साइड। तो इस बात में शिवांश ने ठीक ही बता दिया। कैसे इसने इतनी जल्दी 2 बता दिया? दैट इज m + 3 = 5। वैल्यू कितनी आ गई? 5 - 3 प्लस की चीज उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी? माइनस। तो पंकज n की वैल्यू कितनी हो गई? अगर तुम इस मेथड से संतुष्ट नहीं हो तो तुम्हारे लिए पंकज दूसरा मेथड भी है। हाँ, कंपेयर करने पर अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी तभी चीज इक्वल होगी। जैसे ये देखो, दो चीजें इक्वल कब होती हैं? अगर बेस सेम है तो क्या पावर यहाँ 4 लिख दोगे तो इक्वल हो जाएगी? नहीं। तो इसीलिए बेस सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए, इसलिए मैंने पावर सेम कर दी। सही है, देख लो। तुम्हें अच्छा ये बताओ, कंपेयर नहीं करना चाहती हूँ, यहाँ पे फिर से आ जाए, इसके बाद और इतनी बात तुम्हें समझ। ये बताओ, क्या तुम इसे -3 की पावर m + 6 को -3 की पावर 7 × 1 लिख सकती हो? × 1 लिखने से क्या कोई ऑब्जेक्शन है ना? 1 से मल्टीप्लाई से कोई दिक्कत नहीं है।
और कोई चीज प्रोडक्ट में होती है तो दूसरी तरफ क्या हो जाती है बताओ? डिवाइड तो दैट इज -3/7। ये यहाँ दिया है तो क्या उधर 1 बचा? ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ, कंपेयर नहीं करना चाहते थे। ये चीज अब यहाँ इधर 1 बचा। अब बोलो समथिंग अपॉन समथिंग क्या होता है? माइनस -6 -7 इट इज 1। सही है। अब a/b⁻m -n वाला फार्मूला लगाना। सही है। तो बोलो क्या लिखोगी? -3m-1 और 1 को भी क्या लिख सकते हैं? -3/0, क्योंकि 1 तो किसी की भी पावर 0 लिखी जा सकती है। तो अभी भी कंपेयर तो करना ही पड़ेगा। m-1 is 0 तो अभी लिखो। तो ये मेथड सही लगा कि ये फर्स्ट में क्या है कि सिंपली कंपेयर कर दो। अगर बेस सेम है, इफ बेस आर सेम देन एक्सपोनेंट शुड आल्सो बी सेम फॉर टू थिंग्स टू बी इक्वल। बेस सेम है तो उसमें एक्सपोनेंट भी कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए, नहीं तो वो चीज इक्वल नहीं होगी। तो बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी तभी तो इक्वल होगी। तो हाँ देखो ये कर लिया। कंपेयरिंग में फिर पावर को कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स। इफ हाँ नीचे क्यों ले आया? तो m+3 किसके इक्वल होगा? वो पहले यहाँ से समझो। m+3 किसके इक्वल होगा? 5 के इक्वल। तो +3 उधर ले गए तो -3। कोई भी चीज प्लस में हो तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाती है? माइनस में। 2 हो जाए। क्या हो जाए? वैसे भी ये 2 होता तो 2 - -3 = 5। शुरू से जैसे शिवांग को का मेथड समझ लो ना, वो तुरंत ही कर लेता है। यार 2 रखो सर, मैं 2 - -3 करूँगा, देखो सर 5 आ रहा है। सही है। दिमाग लगा देता है चीज़ ना। सही, ऐसा किया जा सकता है। अब आगे देखो, तो इस तरीके से ये सवाल किया जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी कर रहे हैं 5 माइनस। या तुम उसको भी देखो। ये लोग क्या कर रहे हैं? -3 को 5 क्यूब लिख दे रहे हैं। कह रहे हैं सर अगर नीचे में निगेटिव एक्सपोनेंट है तो मैं उसे ऊपर लिखना चाहता हूँ। माइनस का एक्सपोनेंट क्या कभी तुमने ऐसे ऊपर करके लिखा है? तो दैट इज 5 की पावर क्या हो जाएगी बोलो? m+3 और ये 5 की पावर 5। क्या तुम बता सकती हो श्रेया कि m की जगह क्या रखा जाए कि इधर का और इधर का इक्वल हो जाए? लेकिन करना तो ऐसे ही पड़ेगा कि कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स। बेस सेम है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स। तो फिर क्या होगा? m+3 इट इज इक्वल्स टू 5। पावर को देखो हमने कंपेयर किया है श्रेया। बेस सेम है तो पावर ही तो कंपेयर होगी। तो बोलो m की वैल्यू क्या हो गई? 5 - 3। तो m की वैल्यू क्या हो गई? 2। ये दोनों क्वेश्चन समझ लो, इसमें से एक तो कम से कम आएगा। अब आगे का सवाल समझो। अब देखिए क्वेश्चन दिया है साइंटिफिक नोटेशन। व्हाट इज द क्वेश्चन? साइंटिफिक नोटेशन। ये दोनों ही, चाहे आशीष हो या आरुष, ये नेचुरल टॉपर है। लेकिन ये लोग इतना ज्यादा ग्रेटिट्यूड है इनके अंदर, कंपैशन, ये खराब राइटिंग लिखते हैं, इसी वजह से फर्स्ट नहीं आता। तो ये हम लोगों को फर्स्ट लाके हम पर दया कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। ये दोनों ही नेचुरल टॉपर है, बस इनकी राइटिंग हम नहीं समझ पा रहे हैं क्या लिखना, इसी से गड़बड़ होती है। अब देखो साइंटिफिक नोटेशन। देखो साइंटिफिक नोटेशन क्या चीज होती है? 7600 kg। अगर इतना कहीं हीट है तो क्या ये लिखना ठीक है कि गलत? सर वैसे भी लिख सकते हैं 7.6 ये into 10 की पावर। सब पहले ही बता दे रहे हैं, सारा जो सीक्रेट वही लिख कर दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इसको a into 10 to the power b के फॉर्म में into 10 10 की 10 to the power 3 जो लिखेंगे। लिखोगे ये 1 to 10 के बीच होनी चाहिए। 7.6 into 10 to the power। और ये पावर 10 कुछ भी की लगा पावर सकते होनी हैं। इसको चाहिए देखो क्या लिखें? 7.6 10 की पावर 3। अगर तुम चाहो तो 7.6 into 10 की पावर 3। 1000 लिख दो। सर 10 की पावर 3 करने पड़ेंगे और उसको। 7.6 into 10 की पावर 3, क्या ये वैल्यू 1 से 10 के बीच है? इस मेथड को कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। फिर से समझो, आप डेसिमल यहाँ से उठा के कहाँ लेके आए? देखो 1 2 3
अगर आप इधर लेके आ रहे हो लेफ्ट हैंड साइड तो वैल्यू छोटी कर रहे हो, जब छोटी करोगे तो पावर बड़ी करोगे, तभी तो सेम वैल्यू आएगी। अब देखो 00076, अगर इसे क्या लिखोगे अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हो? इसमें 10 की पावर 5। करेक्ट, तुमको बताना। हाँ बताओ बेटा, सर माइनस 5 से गुना हो सकता है। टोटल यहाँ बताओ जरा। 10 into power 7.6 into 10 to the power -5। करेक्ट, आप भी बोलो। देखो यहाँ तक समझ में आया? इसमें तुम क्या लिख सकते हो? अगर तुम लिखो 0.00 है ना, 10 की पावर -5 हो जाएगा। सही है, तो हम चाहते हैं हाँ 10 की पावर ये -5 होगा। चीज बड़ी कर रहा हूँ मैं। क्या कर रहा हूँ? बड़ी 4 डिजिट 1 2 3 4। तो अगर तुम इसे 7.6 लिखो तो इसे -4 फिर से समझो रिद्धिमा। 7.6 इंटू तुम क्या इसे 1/10⁴ लिखोगी, और अगर 4 लिखना चाहोगी तो क्या ये 1 2 3 4 जीरो होंगे, और 4 जीरो हटेंगे तो जरा ये 4 डिजिट उधर पहुंचेगा तो क्या होगा बोलो? 6 1 डिजिट पहुंचाए डेसिमल को और 3 डिजिट और पहुंचाए। क्या वही चीज आ गई? सही है। तो अगर फिर से समझो, अगर तुम इससे कन्विंस्ड नहीं हो तो मैं इसको 4 डिजिट इधर ले आऊं तो क्या मुझे नीचे 4 जीरो नहीं बढ़ा देने चाहिए? पढ़ेंगे। अगर मान लो तुमसे कहूँ 0.76 है तो 2 डिजिट लाओ तो क्या तुम 2 जीरो नहीं बढ़ा करते थे? तो अब हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं। However, the answer is so simple. नीचे 10 to the power 4 है ऊपर करने तो के लिए -4 हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है if you are shifting towards right the number of digits that much negative exponent is to be raised. If you are shifting to left, अगर तुम मेन वैल्यू को छोटा कर रहे हो तो उतने पॉजिटिव एक्सपोनेंट बनाओ, अगर आप मेन वैल्यू को बड़ा कर रहे हो तो उतने निगेटिव एक्सपोनेंट बनाओ। ठीक है, अब तुमको बताना होगा दैट इज 0.083 को क्या लिखेंगे और 83000 को क्या लिखेंगे? दिमा दोनों का आंसर दो। सो के बारे में हम 8.3 मल्टीप्लाई 1000 एक्सपोनेंट पे बताओ सर। 8.3 into 10 8.3 into 10 की पावर -2 10 की पावर -2 में लग रही है। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ लाए, 2 ही लाए हो तो 8.3 into 10 to the power -2। अच्छा, इसको यहाँ से यहाँ है डेसिमल, हाँ यहाँ से 1 2 इसमें 4 है। 3 into 4 तो 10 क्या की पावर लिखोगे? 4 10 की पावर 4 लगेगी। 8.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। सही 4 है। लगी। अब जरा देखो इस 7.6 into 10 to the power -4, तो मैं कुछ चार। क्वेश्चन दे रहा हूँ और इसको बताना होगा। हाँ दैट इज पहला क्वेश्चन। सर कहाँ करना है? देखो मैं बताता जा रहा हूँ फिर करवाएंगे। दैट इज डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन कितना है? इसको साइंटिफिक नोटेशन में बदलना है। 149 14,88,00,000 किलोमीटर है। दैट इज 600 000 और 000 मीटर। इसको साइंटिफिक नोटेशन में बदलना है। ना बड़ा है ये। स्पीड ऑफ लाइट इज ज़्यादा ही बड़ा है। स्पीड अर्थ की सन से डिस्टेंस है। रियल डिस्टेंस है क्या? ऑफ लाइट इज हाँ देखो एस्टिमेटेड 300,000,000 मीटर पर सेकंड, ये लाइट की मुझे स्पीड है। समझने दे। हाँ देखो थर्ड क्वेश्चन, थिकनेस ऑफ मैथमेटिक्स बुक क्लास 8 मैथमेटिक्स बुक क्लास 8 गणित प्रकाश इज 20 mm। 20 mm 20 mm को साइंटिफिक नोटेशन में बदलो। दैट इज डायमीटर ऑफ रेड ब्लड सेल। डायमीटर ऑफ रेड ब्लड सेल आपको दिखाई है ना? ठीक है, इट इज इक्वल टू 0.0000 शांतनु कॉपी पे करिए 0.00007 mm।
कॉपी में फिफ्थ क्वेश्चन कॉपी पे करो, फिर मैं पेपर पे कराऊंगा। Okay. ह्यूमन हेयर, थिकनेस ऑफ ह्यूमन हेयर, थिकनेस ऑफ ह्यूमन हेयर इज, किसी के बाल पतले होते हैं और किसी के ठीक ठाक होते हैं, तो दैट इज 0.005 सेंटीमीटर 60 टू 0.01 सेंटीमीटर। सिक्स्थ क्वेश्चन, तो इसमें दोनों को करना पड़ेगा। हाँ दोनों टू ऐसे ही लिखना है बस, दिस टू दिस। डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ 3,84,000 किलोमीटर। द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ इज, that is 384,467,000 मीटर। ये मून की अर्थ से डिस्टेंस है। साइज ऑफ प्लांट सेल इज, प्लांट सेल जो हमने पढ़ा है इसका साइज क्या है? प्लांट सेल इट इज इक्वल टू 0.0001275 मीटर। Average radius of sun is, radius of sun, सन अगर एक घड़ा है तो धरती एक सरसों का दाना, तो अगर धरती उसमें डाल दी जाए तो एक सरसों लगेगी। बाकी कंपेरिजन में सर रेडियस बढ़ते रहता है क्या एवरेज रेडियस? एवरेज अब पूरा सन एग्जैक्टली गोल नहीं है, पोल पे थोड़ा बड़ा थोड़ा ही ऐसा, इसलिए अब देखो बढ़ता घटता तो नहीं है, लेकिन जैसे अर्थ हम नहीं कहते हैं वो नारंगी के आकार की है, तो उसी तरीके से। तो एवरेज 695,000 किलोमीटर। मास ऑफ प्रोपेलेंट इन स्पेस शटल, बताओ कितना प्रोपेलेंट चार्ज लेके जाता है जब रॉकेट उड़ता है स्पेस में? 10 किलो, 20 किलो कि 50 लाख किलो? 50 लाख किलो। बिल्कुल सही। तुमको इतना कैसे पता है? घर में कोई स्पेस शिप काम करते क्या? दैट इज प्रोपेलेंट चार्ज in spaceship is 50,3600 2 3 4 5 कितने केजी? 5 लाख किलो है। आगे देखो, ये बताओ थिकनेस ऑफ पीस ऑफ पेपर, थिकनेस ऑफ पीस of paper is 0.0016 centimeter. Another question. Diameter of a wire on a computer chip. जो कंप्यूटर चिप आती इतनी छोटी ना, उसमें वायर कितना पतला होगा? वायर भी बहुत ज़्यादा, Diameter 0 पॉइंट होगा, of wire 0.2 होगा, अगर 0.00 का निकाल जाएगा। in computer chip it is 0.000003 छोटा मीटर। और लास्ट क्वेश्चन, थिकनेस ऑफ माउंट, ये 12 क्वेश्चन है, इनमें से 6 आएंगे, आज मैं बता दे रहा हूँ, इसको करो। द थिकनेस अभी तैयार करा दे रहा हूँ अपनी तरफ से। द थिकनेस ऑफ, बोलो हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट क्या है? माउंट सही कह रहे हो, एवरेस्ट इज 8848। अब हम इन सबको सॉल्व करेंगे। चलो पहला सवाल देखें, साइंटिफिक नोटेशन में हमें इन सब चीजों को लिखना होगा। सही तो सारी साइंटिफिक नोटेशन वाले हैं। हाँ सभी,
Express them as scientific notation. Express them as साइंटिफिक नोटेशन। नोटेशन। पहला सवाल, पहले का आंसर दीजिए तेजस। 1.496 मुझे लगता है 1 2 3 4 1496 मल्टीप्लाई 10 11 10 की बहुत पावर अच्छा। 11 1.3 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10 11 1.49 यहीं पे डेसिमल लगेगा। ये 1 से 10 के बीच होनी चाहिए। 1.49 ये तो 10 की पावर 11 है। कहाँ से कहाँ तक के बीच होनी चाहिए? 1 से 10। चूंकि आप चीजों को छोटा कर रहे हो इसलिए इसके एक्सपोनेंट बड़ी होगी 10 की पावर 11 और यूनिट के साथ लिखा जाएगा, नहीं तो मेरे बात बिगड़ सेकंड का जाएगा। आंसर है नाउ सोनल 3.10 की पावर 8 3 10 3 to 10 की पावर 0.3 into 10 की पावर को गिनने दो मीटर पर सेकंड। हट देखो, 8 2 into 10 की पावर बोलो 2 into 10 की पावर 1 10 की 2 पावर into 10 की पावर 1 mm। फोर्थ का आंसर 0.7 तो 1 से छोटा है। 7 1 से ऊपर 7 to 10 की पावर 5 0.7 नहीं लिखना, 1 से छोटा हो जाएगा। 1 से 10 के बीच होना ठीक है चाहिए। 5 से तो पावर 5 to 10 की पावर माइनस 1 2 3 4 5 यहाँ लेके आओ, 5 शिफ्ट हो जाएगा। तो जब चीज बड़ी कर रहे हो तो पावर छोटी करो, तभी तो बैलेंस रहेगा। बनना चाहिए दैट इज इतने है मैम। रेड ब्लड सेल फिफ्थ क्वेश्चन है, ये बताइए थिकनेस ऑफ ह्यूमन हेयर। 5 into 10 की पावर 3 -3 -3 10 की पावर -3 यहाँ ले आओ, यहाँ ले आओ, कितना है? -3 लग रही है एक डिजिट, 2 डिजिट, 3 5 बोलने का मतलब है डेसिमल यहाँ ले आओ। 5 into 10 Five है ना? की पावर -3 5 है करने का मतलब है डेसिमल ले आओ। एक 0 पॉइंट है ना शिफ्ट, दो माइनस शिफ्ट, होगा सही है माइनस ही 10 की होगा पावर 3 -3 है ना? कितना होगा हमारा 0 पॉइंट जब नंबर बड़ा करो तो पावर छोटी करो, तभी चीजें बैलेंस रहेंगी। यहाँ नहीं लिखना, यहाँ लिखोगे तो 0.5 हो जाएगा। 7 गुना 10 अब बोलो 0.5 क्या होगा? क्या छोटा है कि बड़ा? 6 10 पर 6 इसका आंसर होगा ये क्या है 0.005 सेंटीमीटर 0.005 सेंटीमीटर कैसे समझो? अब मैं इसको बता रहा हूँ कैसे। 5 गुना अभी बता रहा हूँ। 10 की पावर फोल्ड करके बताओ। 0.005 है। हाँ ये 3 डिजिट पहले 0 डेसिमल पॉइंट है। इसलिए माइनस में आएगा 10 के बीच में रहेगा या फिर 1 to 10 ये देखो 1 से 10 ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 से लेकर 10 तक के बीच में 1 से 10 डेसिमल में ना लिख देना, इसको 0.5 ऐसे ना लिख देना, वो गलत हो जाएगा। अब इसको क्या लिखें? 5 into 10 क्यूब तो 5 मल्टीप्लाई 10 बोलो समझ में आ गया? ऐसे करना सही। मेरा भी वही अगर है डेसिमल हटा 3 जीरो वही है। आंसर तो फोर्थ वाले में अलग जीरो आएगा फोर्थ में देखो, 6 आंसर फोर्थ में क्या है? तो 6 आएगा तब 8 4 छह तो हमें यहाँ लाना है ना। yes sir 1 8 4 2 6 7 3 4 5 6 है 10 की पावर -6 पहले 6 ही बना था छह बोला था? पहले 6 ही बना था सही था। अब इसको देखो, इसको बताओ। बराबर ये तो 3 4 5 6 7 8 1 into minus 10 की पावर minus 2 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 6 बताइए। ऐसे बन रहा है 3.8467 into 10 की पावर 8 इनटू 10 की पावर 8 में लग रही है 3 4 5 6 7 सही है। 10 की पावर 8 है 7 में 3.8467 into 10 to the power 8 मीटर। इसे क्या लिखें? सेंटीमीटर। 7th देखो, साइज ऑफ प्लांट सेल बताओ। 5.721 लास्ट नंबर ही है क्या हमेशा यहाँ पे रखो 1 पॉइंट, तो वो 1 से 10 के बीच होगा। 1.275 तो कितना बड़ा है? 1.275 1 पॉइंट में आएगा 1 2 3 4 5 10 की पावर10 की पावर -5 क्योंकि चीजों को आपने बड़ा कर दिया है तो फिर पावर छोटी होगी, तभी बैलेंस 8 होगी। का क्या है अब बोलो, Sir 6.95 into is raised to the power of 5 0 0 0 ये साथ कितना होता है? 6.95 मल्टीप्लाई 8 2 4 10 की ये पावर 6.754 10 की पावर ये वाला
10 की पावर 1 2 ये 3 वाला? 4 5 10 की पावर ये 5 देखो 6.95 में 10 ये की पावर 5 है 3.84 है, ये समझा देते हैं ये स्ट्रेच को। 2 3 4 5 6 7 8 हाँ 10 की पावर 8 है 4 6 7 ट्रिपल जीरो है, बताओ। तो ये मुझे बताओ कि 3 8 4 36 0 4 6 7 क्या इसे 1000 लिख सकते हो? 0 kg बराबर इतना तो लिख सकते हो, इसको यहाँ लिखो। 1 2 3 अच्छा ये बताओ अगर यहाँ डेसिमल लगा है तो क्या 1000 और लिख सकते हो? 384.467 तुम 1000 लिखो एक्स्ट्रा। 5 ये देखो यहाँ पे डेसिमल लगा है तो 1000 लिख दोगे, मल्टीप्लाई करके अपने आप ही वो बढ़ जाएगा, 3 डिजिट में हो जाएगा। 2 डिजिट और इधर करो सर तो क्या लिख सकते हो? 0.001 2 डिजिट और इधर करो तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसलिए हमने 2 डिजिट और कर दिया 4 6 7 100 से और मल्टीप्लाई कर दो, जो बाकी लिखा है लिखे रखो। इतना ये शायद समझ में आया। धीरे धीरे अब इन सबको ऐसे ही लिखो क्योंकि 1 सेकंड के पीछे आ गया, तो 1 सेकंड के पीछे तो 3.84467 और इनटू 10 टू द पावर 7 ये तुम सीधे भी कर सकते हो। तुम यहीं से डेसिमल उठाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 तो फर्स्ट वाला 4.496 होगा। कितना है? सर आपने 1.49 लिख रखा है फर्स्ट वाले में। बोलो 12 नंबर 496 आएगा अपने 1.496 होगा और इनसे 10 टू द पावर 11। बोलो बात समझ में आ गई? ये स्लैश कुछ समझ में आ रहा है? आ गया ना। और इसी तरीके से जब चीजों को तुम क्या कर रहे हो, छोटा कर रहे हो तो पावर प्लस की लगाना, कितनी पावर लगाओगे? और जब चीजों को बड़ा कर रहे हो जैसे छोटे से बड़ा तो पावर माइनस की लगाना। सही। अब देखो अगला सवाल कौन सा बोलो। 8 7th में 7th क्वेश्चन देखिए। 7th का 7th पहले देखो। सर उसमें 1 तक ही गिनेंगे ना? 7th क्वेश्चन में साइज ऑफ प्लांट्स है क्या दिया, चेक करो। 0 0 0 0 1 की पावर -5 लग रही है। अच्छा अगर तुम ये बताओ कि डेसिमल यहाँ लगाना चाहती हो 5 इधर तो नीचे कितना कर दोगी? अगर यहाँ लगाना चाहती हो, भी नहीं लगाओ लेकिन यहाँ लगाओ तो 5 नीचे 0 बढ़ाओ। जैसे जैसे तुम डेसिमल कम करती जाती हो वैसे वैसे 0 बढ़ते हैं कि नहीं? अगर तुम चाहो तो यहाँ तक भी कर सकते हो, लेकिन मुझे तो साइंटिफिक नोटेशन में करना है। तो फिर ये कितना हो जाएगा? 1.275 into वही ऊपर से 10 की पावर सही है। अगला सवाल देखो। कौन सा 5.036 into 10 की पावर 5। 6.95 5.036 into सही 10 तो की कर पावर लिया ना? 5.036 into 10 की पावर 5 10 की पावर 5 लगेगा। क्वेश्चन देखो। हाँ कौन सा 5.036 into 10 की पावर 5। 5.036 5.036 into 10 की पावर 5 10 की पावर 5 इतना केजी वो अपने साथ प्रोपेलेंट चार्ज ले जाएगा, तब जाके स्पेस में पहुंच पाएगा। 10 वाला 1 into 10 की पावर -3। 16 into 10 पावर -3 16 तो 10 से ज्यादा हो जाता है। 1.6 हाँ। into 10 to the power of -6. कितने सेंटीमीटर यूनिट? 1.6 into 10 पावर -3 अगला देखें डायमीटर ऑफ वायर। Sir, 3 into 10 to the power of इसका -6. 3 into 10 की पावर -6 देखो 3 है, 3 का क्या मतलब है? 5 तो 0 ये लगा दिए मैंने, और अगर डेसिमल लगाओ तो डेसिमल के पहले 0 लगाना ही पड़ेगा और फिर उसके बाद ये 0 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार 9 वाले समझा दो वापस। 1 2 3 4 5 6 तो 6 जाएगा तो क्या होगा? 10 की पावर -6 -6 मीटर। 9th क्वेश्चन देखो। 9th क्वेश्चन 9th एक बार और देखो। मास ऑफ प्रोपेलेंट चार्ज कितना है? 5.036 multiplied 10 power 5 360 हाँ 0 kg। अगर मैं इसे मान लीजिए चित्रांश 2 ही 5 0 कम करूं तो क्या लिखोगे? 5.036 और अगर तुम चाहते हो कि नहीं इसमें 3 0 और कम कर दो तो 5.036 तो फिर 1000 से मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई होकर वही चीज आ जाती है, और जो लिख रहे हो वो तो लिखते ही रहो। 5 तो फिर कितना हो गया? 5.036 into 10 की पावर 5 कहने का मतलब है यहाँ डेसिमल समझो, अब यहाँ से जाना शुरू करो। 1 1 2 3 4 5 ऐसा करो। The counting के साथ. काउंटिंग के हिसाब से छोटा करो तो उधर पावर बढ़ा दो, 9 times इससे है। बैलेंस बढ़ा रहे, ठीक है। अब देखो 8.848 into 10 की पावर 3। 8.848 multiplied 10 की पावर 3
Now 8.848 into 10 to the into power 10 की power 3 3 मीटर। आप लोगों को पहला सवाल, दूसरा सवाल और ये 12 सवाल करने हैं, जिसे भी क्वेश्चन नंबर 3 का आ जाए। मेरा तो लगभग ठीक ही है, फिर भी ठीक है, तो डर लग रहा है। पेन अपने हाथ में समझो, अभी जाओ, अभी दे देंगे सबकी। लेकिन अभी भी मैं डर रहा हूँ। डरो मत। मैंने पंडित बुला लिया है। कौन सा वाला करना है? पहला, दूसरा, तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा। चलो ये लो। पहला, दूसरा, तीसरा, 4 आज 3 है ना, 3 9 पहला ये लो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। चलो सर नंबर किसके किसके बीच में होगा? 1 से 10। 1 से 10। That is A हाँ into 10 to the power B। ये 1 to 10 और ये P लिखा है। बन गया। तो सारे बनाने हैं क्या? सारे नहीं, सिर्फ 3। 3 शुरू के 3। ठीक है, शुरू के 3 तो लगभग बन ही गया। थर्ड क्वेश्चन के 12 मार्क्स करने हैं। सर गलती से रेड पेंसिल कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ व्हाइट पेन से अलाउड नहीं है। व्हाइट पेन व्हाइट तो पेन सर नहीं सर होता। हाँ वो ठीक है, सही है, बस करो। सही कर रहे हो। मेरा तो चलो। शुरू के 3 सवाल हो गए मेरे। ये सभी करो, ये सारे? दो, हाँ करो। जैसे ये वाला भी